go back to the United States, having not come to an agreement, we've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान के साथ किसी हतमी डील तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी वफ़द अमन माहिदे के बगैर वापस चला गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर अमरीका जा रहे हैं, यही हमारा आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। देखते हैं ईरान इसे कबूल करते हैं या नहीं। नेक नियति के साथ शिरकत करके अपनी शराइत पेश की। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। मुआहदा ना होना ईरान के लिए अमरीका के मुकाबले कहीं ज़्यादा बुरा है। हमने अपनी रेड लाइंस और जिन चीज़ों को मौजू बना सकते हैं वो बता दी हैं। ईरानियों को वो चीज़ें भी बताएं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ईरानी वफ़द से जौहरी हथियारों से मुतालिक कोई वाज़े अज़्म नहीं सुना। वाज़े यकीन दहानी दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान में फासले कम कराने में बेहतरीन काम किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तानी सिफारती काविशों के मुतरफ कहा। इस्लामाबाद ने मुआहदे तक पहुंचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। दोनों ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ़द को रुखसत किया। अमरीका ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वक्त है फैसला करे वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की एक्स पर पोस्ट। कहा ईरानी वफ़द ने मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए कुछ इकदाम और तजावीज़ पेश की। अमरीका ने हमारे मौक़िफ़ और उसूलों को समझ लिया। मुज़ाकरात से पहले मैंने जोर दिया था हमारे पास नेक नियति और इरादा मौजूद है। पिछली 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। अपने दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात के अमल को आसान बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। एक निशस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हुआ। 2-3 अहम इशूज़ पर इख्तलाफ की वजह से डील न हो सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका की गैर कानूनी और ज़्यादा मुतालिबात की वजह से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में मुतादिद मुसवदे और तजावीज़ का तबादला हुआ। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात अच्छी नीयत से किए। आबनाए हुर्मुज़, जोहरी प्रोग्राम्स, जंगी हरजाने और पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आया। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है दूसरा फरीक ईरान के हुकूक को तस्लीम करे। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान खित्ते में पाकिस्तान और दीगर दोस्तों के साथ राबिते में रहेगा। इस्माइल बकाई का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत, अस्करी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। ईरान और अमरीका के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा ज़रूरी है दोनों मुल्क जंगबंदी जारी रखने के अज़्म पर कायम रहें। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत किरदार को तस्लीम किए जाने पर मशकूर हैं। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल दिया। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर अफसोस का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग कहती हैं फ़रीक़ैन का किसी मुआहदे तक ना पहुँचना मायूस कुन है। कशीदगी में इजाफा इंसानी जानों के मज़ीद नुकसान का बायस बनेगा। आलमी मईशत पर भी मज़ीद मनफी असरात मुरतब होंगे। अमरीका और ईरान जंग बंदी जारी रखें। तनाज़ात के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात पर जोर।
ईरान से मुआहदा होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुका है। अमरीका ये जंग जीत चुका है, ईरान की बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका की मदद नहीं की। चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को मशीनरी के जरिए साफ कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज गुजर कर अमरीका आ रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का दावा झूठ पर मबनी है। हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ ने 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर खलीज अरब पहुँचने का दावा किया था। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान अमन का फातेह बनकर उभरा है। पाकिस्तान की सिफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। अस्करी क़यादत ने मौसर हिकमत अमली का मुजाहरा किया। मुखालिफिन को भी हक़ाइक़ तस्लीम करना पड़े। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बसीरत और जुर्रत को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की लबनान में जारहियत जारी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 97 लबनानी शहीद, 133 जख्मी। तफाता पर इसराइली हमलों में 13 शहादतें। काना शहर पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 2020 हो चुकी। 6436 लबनानी जख्मी हुए। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, 523 मुजाहिरीन गिरफ्तार। नेतन्याहू और उसकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ भी फट पड़े। यार गोलन कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म दबाव में हैं। नेतन्याहू जानते हैं जंग के मकासद हासिल नहीं हुए, फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की आज फिर समाअत होगी। रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 175 फौजी रिहा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने वालों में 2022 में गिरफ्तार 163 यूक्रेनी भी शामिल हैं। पंजाब के 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने निकासी आब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम का हुक्म। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर जारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने रखनी बाजार डेवलपमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं रखनी बाजार की तरक्की से मकामी मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। बलूचिस्तान हुकूमत शहरी सहूलियात की बेहतरी और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अवाम को बेहतर तिजारती माहौल और जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। रखनी बाजार की तरक्की से शहरी मायार ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 17 अप्रैल तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कई इलाकों में बारिश के साथ याला बारी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की लहर मंगल तक बरकरार रहने का इम्कान। सिख मजहब के त्यौहार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर।
सिख यात्री ननकाना साहब से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद चले गए। सच्चा सौदा यात्रा के बाद सिख यात्री पंजा साहब हसन अब्दाल जाएंगे। 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में मरकजी तकरीब शेड्यूल। भारत समेत पूरी दुनिया से आए यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी से खुश, कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का प्यार हमेशा याद रहेगा।